इस सवाल में समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। सबसे पहले हम इस सवाल में ए बी एक मीनार बनाते हैं। फिर जो है इसकी छाया हम दिखाते हैं, AC आपकी छाया है। यह छाया जो है उस स्थिति में है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे ही सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है तो छाया जो है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है और सूर्य का उन्नयन कोण या 49 कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई AB का मान। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो निम्न कोण दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। तो इसमें दो निम्न कोण है 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो किसी भी एक निम्न कोण के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे चूंकि 60 डिग्री के अनुसार। तो चलिए 60 डिग्री के अनुसार निम्न कोण 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 60 डिग्री के अनुसार निम्न कोण के सामने की जो भुजा है वो P और निम्न कोण से सटी भुजा जिसका मान निकालना है वो B। P और B में संबंध tan थीटा का होता है। मान बैठाते हैं। P का मान बैठाएंगे निम्न कोण के सामने की भुजा, तो निम्न कोण के सामने की भुजा AB है। और B का मान बैठाएंगे निम्न कोण से सटी भुजा, तो निम्न कोण से सटी जो भुजा है वो आपका AC है। थीटा का मान बैठाएंगे, थीटा का मान जो है यहाँ पर 60 है तो हम जो है थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे। tan 60 का मान जो होता है √3 लिख देते हैं और यहाँ से सरल कर देते हैं, AC का मान निकाल देते हैं क्योंकि हमको AB का मान निकालना है। तो हम AC के रूप में इस समीकरण को बनाते हैं। AB अपनी जगह पर रहेगा और √3 को AC की जगह पर भेज देते हैं और AC को √3 की जगह पर भेज देते हैं। तो यह AC के रूप में यह समीकरण बन गया। अब पुनः जो दूसरा कोण दिया है 30 डिग्री उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः दूसरा जो कोण दिया है 30 डिग्री उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार, चलिए 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार आप जो देख रहे हैं, पहले हम जो है सवाल को मिटाते हैं और अगले स्टेप को जो है फॉलो करते हैं। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, ये सबसे आसान क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। तो दूसरा जो कोण है वो 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ता है। तो 30 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा है, निम्न कोण के सामने की भुजा P और निम्न कोण से सटी जो भुजा है वो B है। तो B की जगह पर हम AC और +40 लिखेंगे और थीटा की जगह पर हम यहाँ पर जो है 30 लिखेंगे। 35 का मान हम यहाँ बैठा लेते हैं 1/√3 और इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कीजिए, AC का मान हम यहाँ AC से बैठाएंगे, पहले सरल करते हैं। P की जगह पर मान हम यहाँ बैठा लेते हैं, P/B सूत्र होता है। यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे एक स्टेप और बढ़ा करके, यही P/B होता है। P/B इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। P का मान जो है यहाँ बैठा लेते हैं, P का मान जो है AB बैठाते हैं और B का मान हम यहाँ से बैठाए हुए हैं AC और +40 और थीटा की जगह पर 30। तो सरल करते हैं, तिरछा तिरछे गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें गुणा करते हैं। तो AB में √3 से गुणा करेंगे, AB √3 या √3AB हो जाएगा। और इसको सरल करते हैं, AC में AC +40 में 1 से गुणा करेंगे, AC +40 यही AC और +40 हो जाएगा। यहाँ से हमको जो है AB का मान निकालना है। तो √3AB अपनी जगह पर रहेगा और समीकरण 1 से AC का मान बैठाएंगे। तो AC की जगह पर AB/√3 हम लिख देते हैं, ये लिखेंगे AB/√3 और +40 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कीजिए, फिगर को आप मिटा देते हैं। यहाँ से हमको AB का मान निकालना है। तो AB वाले को एक तरफ लिखेंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो चलिए AB वाले को एक तरफ लेकर के आते हैं। हम जो है √3AB अपनी जगह पर रखेंगे, √3AB को और प्लस इसको हम इधर लेकर के आते हैं। तो -AB और /√3 हो जाएगा इक्वल टू 40 अपनी जगह पर रहेगा। हर का लघुत्तम निकालेंगे, √3 हो जाएगा। हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3AB हो जाएगा और माइनस हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा AB और इक्वल टू 40 हो जाएगा 40। यहाँ से हम सरल कर देते हैं, 3AB में से AB घटाएंगे 2AB हो जाएगा। तो 2AB हो जाएगा और यहाँ इसको सरल करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। यहाँ हम 2 से कटा देंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा। तो AB का मान यही निकल गया 20√3 मीटर। यही जो है आपकी जो है मीनार की ऊंचाई निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आप जरूर जो है इस सवाल को समझ लीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।